कक्षा 10 प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। किसको? अभाज्य गुणनखंडों में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 101 लगभग अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। वह कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। एक तो किसका भाग जाएगा? स्वयं का, या किसका जाएगा? एक का। वो कौन सी संख्या आती है? अभाज्य संख्या। अब देखो कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हल है 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें नियम होता है कि 2 के भाग किस में जाता है? तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। 3 का भाग किस में जाता है? संख्या के अंकों के योग में। संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाए तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का। 5 का किस में जाता है? इकाई का अंक 0 और 5। ये नियम होते हैं और बड़ी संख्या में भाग दे के तय करते हैं। उसमें वर्ग होता है, पहाड़ी में होता है, घन में होता है, तो पता चल जाता है कि इसमें 7 का भाग जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड का नियम होता है कि 2 से बढ़ते क्रम में होना चाहिए। 5 का भाग देने के बाद वापस 2 का दे रहे हो तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है? गलत है। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। तो इकाई का अंक 0 हो तो किसका भाग जाएगा? पहले 2 का चेक करते हैं। 2 का जाएगा तो 140 के आधे कितने होते हैं? 70। फिर इकाई का अंक क्या है? 0। तो फिर 2 का, तो 70 के आधे कितने होते हैं? 35। अब देखो कि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 3 का चेक करते हैं। 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग में। संख्या के अंकों के योग में। तो 5 और 3 8। 8 में 3 के बाड़ी में आते हैं? 8 नहीं आते हैं तो 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का नियम, इकाई का अंक 0 और 5। तो इकाई का अंक क्या है? 5। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का कितनी बार? 7 बार। अब 7 में आपको पता है किसका भाग जाएगा? 7 का क्या आएगा? 1। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 के गुणनफल के रूप में घात 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा क्या है? आंसर। इस हिसाब से हल करना है। पहला हो गया। अब है दूसरा। 156 छोड़ो, ये आप कर लेना 3825। 3825। अब देखो कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। पहले हमको चेक करना है कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग जिसमें जाएगा, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 3 के पहाड़ी में 18 आते हैं तो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का। दे दो 3 का भाग। 3 एक कम 3, पूरा भाग चला गया 3 में। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गई 2, ये कितने हो गई? 22। 3 7 21, 22 में से 21 घटाने पर 1 और 3 पंजे 15। दे दिया भाग। अब देखो वापिस योग करो। 5 7 12, 12 3, 12 2 14, 14 1 15। 3 के बारे में 15 आते हैं तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का। अब एक अंक में तो भाग जाएगा नहीं, 2 में जाएगा। 3 चौक 12, फिर इन देंगे 3 दूनी 6, बच्चा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। अब देखो कि 425 है, इसका भी योग करो। 5 2 7, 7 4
11। 3 के बाड़े में 11 आते हैं, नहीं आते। 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब अगर नहीं में 5, इकाई का अंक क्या है 5, तो इसमें किसका भाग जाएगा 5 का, दे दो 5 का भाग। 5 8 40, बचा 2, कितने हो गई 25, 5 25। वापिस इकाई का अंक क्या आ गया 5, तो किसका भाग जाएगा 5 का। 5 एक कम 5, 8 में से 5 गई 3, कितने हो गई 35, 5 7 35। अब देखो 17 में किसका भाग जाएगा, 17 खुद भाज्य से क्या है, तो 17 में किसका भाग जाएगा 17 का, कितनी बार एक बार। अब इसका भी क्या लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, तो 3825 गुणनफल के रूप में इसको निकला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार हल करना। अब आगे है 5005, 5005। अब देखो पहले 2 का नियम देखो, 2 का नियम है इकाई का अंक 0 2 4 6 8, इकाई अंक क्या है 5, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का देखो 5 में 0 जोड़ने पर 5, 5 में 0 जोड़ने पर 5, 5 और 5 10, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का जाएगा। 5 एक कम 5, टूटे भाग की 0, टूटे भाग की 0, 5 एक कम 5। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, तो हम चेक करेंगे कि 5 के बाद में किसका भाग जाएगा 7 का, देखकर चेक करें 1001, 7 का भाग 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, बचा 2, 7 एक कम उतर आएगा 21, 7 3 21, कितनी बार 143 बार। किसका भाग गया 7 का। अब देखो कि 7 का जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 7 का भाग देंगे 143 में, 7 दूनी 14, 0 3, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, केवल 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद किसका भाग जाएगा 11 का, 7 के बाद किसका जाएगा 11 का, 143 11 का, 11 एक कम 11, बच्चा 3 होता रहती है 33, 11 3 33, कितनी बार 11 का भाग कितने बार 13 बार। 13 क्या है अभाज्य संख्या, तो 13 में किसका जाएगा 13 का। तो 5005 का अभाज्य गुणनफल के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये क्या आ गया आंसर। अब एक और है 74 29, 5वां 74 29। अब देखो इसमें 2 का भाग, इकाई का अंक 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो उसमें भाग किसका जाएगा 2 का। अब देखते हैं 3 का भाग, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22, तो इसमें 2 का भी 3 का भी नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 5 का, तो इकाई अंक 0 5 हो, 5 का भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 7 का, 7 एक कम 7, बच्चा 4 उतारे 4, भागने तो टूटे भाग की 0, अगला अंक 2, 7 छक्के 42, 0 0, अगला अंक 9, 7 एक कम 7, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 11 का भाग, 74 29 में 11 का भाग 11 चिकानी 66, 14 में से 6 गई 8, 0 11 7 77, 12 में से 7 गई 5, 0 9 11 5 55, तो 11 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर देखते हैं 13 का भाग, किसका 13 का भाग 74 29, 13 का भाग 13 5 65,
5 बार, 14 में से 5 गई, 9, 0, 2, 13 पंजे 65, 75, 13 सत्ते 91, 1, 19, 13 एकम 13, 13 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। अब देखते हैं 13 के बाद क्या आएगा। 17, 74, 29, 17 का बाद 17 चौक 68, 17 चौक 68, 14 में से 8 गई 6, 0, 2, 17 30, 51, 1, 1, 9, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 7, 119। तो किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है? 17 7, 119, 17 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 17 का। कितनी बार? 437 बार। अब देखो कि इसमें 437 में भी 17 का भाग जा रहा है, चेक करो। 17 दूनी 34, 13 में से 4 गई 9, 0, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 पंजे 85, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 17 के बाद किसके जाएगा? 19 का। तो 437 में 19 का भाग, 19 दूनी 38, बचा 13 में से 8 गई 5, 0, 7, 19, 57। किसका भाग गया? 19 का। कितनी बार गया? 23 बार। 23 आप स्वयं क्या है? अभाज्य संख्या, तो कितनी बार गया? 1 बार। अब 74 29 को 74 29 को गुणनफल के रूप में 17 गुणा 19 गुणा 23 इस रूप में। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे।